ने जो चाहा वो मिल रहा है। आप ज़्यादा चाहेंगे ज़्यादा मिलेगा। यूनिवर्स सुनता है सब। तभी एक फेस गया ऐसा है कि मुझे नहीं अच्छा लगता था कुछ, लेकिन उससे दूर हो गया और एंजॉय करो, मस्त रहो। बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं, आप अगर एवरेज देखोगे ना तो हर जगह सुसाइड होता है। इतना असली आ गए कि दौड़ के बचाने आ गए, तो जो सोचा था वो भी कट हो गया। असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ दौड़ के आ गए, क्या हो गया क्या हो गया, वो स्कूटर गिरा नहीं थी, मुझसे आँख मेरी बोला। अब मैं ऐसे ही हूँ, मेरा बचपन कूट कूट के भरा है मेरे अंदर। बचपना नहीं है, बचपन भरा है अभी तो। Hi everybody, this is me Nandini Roy. You're watching me on my show Get Candid with Nandini Roy. आज के गेस्ट हमारे बहुत ही स्पेशल हैं, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज उनकी फिल्मों का जो एक कैरेक्टर्स जो वो डालते हैं फिल्मों में चार चांद लग जाता है। एंड तमाम बातें की हैं उनके साथ हमने यहाँ पे मेडिटेशन को लेकर, लाइफ को लेकर, पीस को लेकर, मैनिफेस्टेशन को लेकर, उनकी फिल्मों के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। इनको हमने स्त्री में, लुक्का छुपी में, बजरंगी भाईजान, मुन्ना भाई MBBS, इस तरीके की बड़ी जो ब्लॉकबस्टर फिल्म है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, उनका ये बहुत ही बड़ा हिस्सा रहे हैं और इनके कैरेक्टर्स को कभी भूले नहीं भुलाया जा सकता। और हाल ही में इनकी फिल्म रिलीज हुई थी द कश्मीर फाइल्स, उसके बारे में मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। वी ऑल लव दैट फिल्म. So be ready for this candid moments and candid time that we all had on this show, Get Candid with Nandini Roy. Please enjoy the show. Let's welcome the one and only, the phenomenal actor of all times, Mr. Atul Srivastava. Hello, hello, hello. So lovely to have you on the show, sir. Thank you, thank you. Really happy. Please have a seat. मैं थोड़ा इसको पीछे लगा लूँ? Why not? Yes. You look so good, so fresh. है ना? कोई गाना लगाओ ना अच्छा से, मूड थोड़ा और अच्छा कर। लगाओ। अरे यार मेरी, ये लगा ना, तुम भी हो गजब, ऐसे ही बजा। कुछ ऐसा लगा दो थोड़ा मूड उसमें जा, जोन में जाना चाहिए। I want this interview to be very different, sir. लगा दो, मस्ती करेंगे ना। रुक जाओ। तो जरा बस को इनका टाइम निकल जाएगा भाई। चलो रेडी। हाँ रेडी। क्या माहौल बनाया है सर, आई एम सो हैप्पी। जरूरी है भाई, जरूरी है ना, जरूरी है। हंसते खेलते रहना चाहिए लाइफ में। सो वेलकम टू माय ब्रांड न्यू शो गेट कैंडिड विद नंदिनी रॉय, प्रेजेंटेड बाय सेलिब्रेनिया स्टूडियोज। कैसा लग रहा है सर आपको? थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, कलरफुल, बहुत अच्छे फ्लावर्स, बहुत अच्छा कलर, गुड वेरी गुड। आज आपका दिन कैसा था? हाउ वाज योर मॉर्निंग? मॉर्निंग बहुत अच्छी थी, फर्स्ट क्लास थी, बढ़िया बर्ड्स के साथ बीती मेरी मॉर्निंग। तो ब्रेकफास्ट में क्या खाया? ब्रेकफास्ट में मैंने क्या खाया, एक छोटा सा पीस सैंडविच का खाया और थोड़े बॉइल्ड चने खाए बस। ये ब्रेकफास्ट वाज नॉट दैट कलरफुल, बट नहीं कलरफुल नहीं था, हाँ, लेकिन उसके बाद में क्या कुछ कलरफुल लिया था मैंने। हाँ, चेरी टमाटो लिए थे 4 पीस, वो खाया था। सो अतुल सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, ना आपको पैसा चाहिए था, ना आपको फेम चाहिए था, ना पॉपुलैरिटी चाहिए था, आज आपके पास वो सब है। चेज नहीं किया फिर भी मिल गया, मैनिफेस्ट किया है क्या? क्योंकि आजकल ये मैनिफेस्टेशन का टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? चेज फेम का और पैसे के लिए चेज नहीं किया जाता है। आप जिसमें आपका स्किल है, जो आपका प्रोफेशन है, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई दुकान भी क्यों ना हो, आप अपनी काम को ईमानदारी से करें और आप जो भी क्षेत्र में, जो भी फील्ड में आप हैं, आप उसका हुनर बखूबी पैदा करें, तो फिर चेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आपको पैसा नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, हर चीज़ जितनी आपको चाहिए आती रहेगी, क्योंकि आपने ज़्यादा समय अपने हुनर को लाने में यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है। इसलिए आई डोंट थिंक कि पैसे के पीछे भागना चाहिए। नहीं भागना चाहिए। पर आजकल तो लोग कहते हैं पैसे नहीं हैं, और जो लोग कहते हैं पैसे नहीं है, उनके पास पैसे वाकई में नहीं रहते, क्योंकि वो इतना नेगेटिव बोलते हैं अपनी ज़ुबान से। नहीं मतलब वो लैक को दर्शाते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? पैसा नहीं है तो मतलब बिल्कुल सही है। बहुत लोग हैं कि उनसे पूछो कि भाई और काम हम सही चला रहे, कहाँ काम चल रहा है, तो ये भी गलत बात है। नहीं, सब ईश्वर कृपा है, चल रहा है, जितना हम चाहेंगे उतना ही तो मिलेगा।
वही चीज़ है कि नेगेटिविटी मत लाइए, आप मतलब खुश रहें, मस्त रहें यार। खुश रहे जो मस्त रहें। आपने जो चाहा वो मिल रहा है, आप ज़्यादा चाहेंगे ज़्यादा मिलेगा, यूनिवर्स सुनता है सब, है ना। आप हमेशा खुश रहते हैं? खुश रहने की कोशिश करता हूँ। पहले तो समय लगता था, अब मैं समय नहीं लगता खुश रहने, खुश क्या है अपने क्या आप है वो को। मैजिक? मैजिक ये है कि थोड़ा मेडिटेट करो, और मेडिटेट से मतलब एग्जैक्टली मेडिटेशन नहीं है कि आप थोड़ी टेक्निक सीख जाओ ना भाई, कैसे आपने आपको ठीक रखना है मेंटली। आप कहीं भी आप घेरे में बनते चले जा रहे हैं तो उसको कट से अलग कर दो। थोड़ा सा सीखना चाहिए अपने आप को, प्रैक्टिशनर बनाओ स्विच ऑन ऑफ के लिए। कभी कभी काफ़ी आप प्रॉब्लम से घिर जाते हैं, कभी Right. प्रॉब्लम से घिर जाते हैं, कभी घिरे रहना चाहते हैं। कुछ अच्छा। लोग उसमें भी इंजॉय करने लगते हैं ना। पेन को एंजॉय करते हाँ, हैं अरे बहुत लोग हैं। दिमागी रूप से। मेरा भी एक फेस गया ऐसा है कि मुझे नहीं अच्छा लगता था कुछ, लेकिन उससे दूर हो गया। और हाँ। एंजॉय करो, मस्त रहो। जैसे भी गाना हमने सुना तो थोड़ा सा डर लगता है, शूटिंग में सभी लोग करते हैं आजकल, थोड़ा सा लगता नहीं आज का दिन होता है, कोई कोई दिन बहुत डल होता है ना, बिल्कुल। तो उसको ठीक कर लो भाई, गाना वाना सुन लो, मस्त रहो, अंदर से एकदम फुर्तीले हो जाओ, है फुर्तीले ना। हो जाओ। हाँ, और क्या। सो कोई भी चीज़ आपको मतलब कि खुशियाँ छीन नहीं सकती है। नथिंग कैन टेक अवे योर पीस एंड हैप्पीनेस। मेरे ख्याल से तो पीस जो है ना, अगर मेरे अंदर से छिनती है तो उसको छीनने वाले भी हम ही हैं, अच्छा। छिनवाने वाले भी हम ही होते हैं मोस्टली। क्या होते हैं, विचार ही तो होते हैं जो आपको घेरे में कुएं के अंधे कुएं में आपको ढकेलते चले जाते हैं। हाँ। एक के बाद एक भंवरे आती चली जाती हैं, आप उसमें धंसते चले जाते हैं। ये विचार ही तो है करेक्ट। ना। कुछ लोग दूसरों की परेशानी से परेशान हो जाते हैं, हाँ। कुछ लोग अपनी परेशानी से भी परेशान होते हैं, दूसरों से भी होते हैं। कुछ लोग अपनी सक्सेस से खुश कम होते हैं, दूसरे की सक्सेस से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो तरह तरह के लोग हैं। तो कुल मिला के ना अपने अंदर के जो इमोशंस हैं, है ना, उसको संभाल के रखें। बहुत ज़्यादा हम सभी इमोशनल होते हैं, है ना, लेकिन उसको कोशिश करना चाहिए कि नहीं भाई, उसको भटका दो। So, आपके जीवन में इतना ठहराव कैसे है? Are you a spiritual person? वेरी मच। You're a spiritual person. Yes, क्या yes. करते हैं आप स्पिरिचुअलिटी के लिए? क्योंकि आजकल स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन, ये दोनों टर्म्स इतने यूज हो रहे हैं कि एक लेबल बन गया है, सबके मुंह पे ये चढ़ा रहता है। बट व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी इन ट्रू सेंस? मैं जो उसका जो अर्थ समझता हूँ, उससे किसी धर्म से और पूजा पाठ से ही नहीं है। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी वहाँ पर है जहाँ पे दूसरे को खुश देखो, अच्छा, पशु पक्षियों को खुश देखो। ये स्पिरिचुअलिटी ऑफ कोर्स। स्पिरिचुअलिटी का मेन मकसद क्या होता है? खुश रहना, पीस लाना ना अंदर। वर्ल्डली चीज़ों से डिटैच्ड रहना, क्या ये भी एक, क्योंकि लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब डिटैचमेंट भी एक एस्पेक्ट है, आप अग्री करते हैं क्या इससे? डिटैचमेंट, हाँ, उसका गलत अर्थ ना लगाया जाए तो डिटैचमेंट भी है। डिटैचमेंट किस चीज़ से? वही बुरी चीज़ों से डिटैचमेंट। अब बुरी कौन सी है? बुरी ये है, वही जो मैंने कहा कि द्वेष, ईर्ष्या, ये सब चीज़ें बुरी हैं ना। और ये बुरी किसी और के लिए नहीं है, ये अपनी पर्सनैलिटी के लिए है, आपके लुक के लिए, आपके स्किन के लिए है, और आपके अपने स्टांस के लिए है। अचानक आप अजीब से, जिस दिन मूड नहीं अच्छा होता है, आप उस दिन सुंदर होते हुए भी सुंदर नहीं लगते। क्यों? सब यहाँ का खेल है ना। और यहाँ से सब एकदम संतुलित है मामला, एकदम आहार से लेके आपका दिमाग सब संतुलित है, तो आप अपने आप अच्छे लगेंगे। आप मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगेगा, है ना। और आप मुस्कुरा भी रहे हैं और अगर ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से कुछ और सोच रहे हैं, वो पता लग जाता है ना। और कैसे हो कुत्ते, हाँ, तो भी नज़र आ जाता है। तो इसलिए बी हैप्पी, सबको खुश रखो, खुद खुश रहो, मस्त रहो यार, मस्त रहो। हाँ, सो नाइस, सो पॉजिटिव। सो वाओ फैक्टर आप कहते हैं आप में नहीं था, न जाने आप ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट यू डोंट हैव दैट वाओ फैक्टर, बट आपने अपने काम से करोड़ों लोगों को वाओ महसूस कराया है। हाँ, ये तो है। इम्पेक्केबल वर्क, इम्पेक्केबल मास्टरपीसेस। वो वही है जो सही सोच देता है, और सही काम तो देखो सबके पास आ ही जाता है, लेकिन काम को सही अंजाम देने में वो उसका हाथ होता है।
कि वो सही पाथ पे ले गया मुझे, सही Correct. सोच पैदा करी। वाव फैक्टर जिसको आप बोल रहे हो, वाव फैक्टर मतलब ऐसा क्यों नहीं था, ये तो आज भी नहीं कह सकता कि नहीं था या बहुत है ना, क्योंकि ये तो भूख रहनी चाहिए ना हाँ, अभी, हाँ। कि जो इतना अगर वो फैक्टर आपके पास है तो इतना चाहिए भाई रोज़। करेक्ट। तो हमें क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है और प्लस आपका कंपटीशन आप ही से है। हाँ, अब आपका जो पिछला काम है वो देख के लोग कहेंगे क्या काम किया, ये मज़ा नहीं आया। तो हम नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता कि लोग कोई कहेंगे वो फला फिल्म इनकी अच्छी थी, उसमें रोल बड़ा अच्छा था, इसमें मज़ा नहीं आया, ये बांध नहीं पाए, ये हमें टच नहीं कर पाए, ये हमें हंसा नहीं पाए। तो ऐसा कोई ना कहे, किसी और से कोई मतलब नहीं है कंपटीशन से, अपना ही है। और मेरा वाव फैक्टर का जो मेरा कॉम्पिटिटर था, हाँ, वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमें कोई गुड लुकिंग ऐसा स्मार्ट हीरो टाइप का होने की पहली नज़र में कोई मुझे पसंद कर ले, वाह क्या। आपको मेन स्ट्रीम एक्टर नहीं बनना था कभी? मेन स्ट्रीम क्या होता है? मेन स्ट्रीम मतलब जो बिल्कुल हीरो ऑफ द मैं हीरो लगता हूँ क्या? ये मुगालता थोड़ी ना हो चाहिए, गलत फहमी होनी नहीं चाहिए। मुझे ये पता है कि मैं नॉर्मल एक साधारण सा देखने वाला आदमी हूँ, लड़का हूँ उस वक्त, और हाइट भी ज़्यादा नहीं है, और ऐसा तो नहीं है कोई मुझे देख के फ़िदा हो जाए, कोई प्रोड्यूसर कह दे वाह इसको तो हीरो लेते भाई, या कोई लड़की कह दे वाह क्या खूबसूरत हूँ, ऐसा तो था नहीं मेरे तरफ, है ना। तो वो वाव फैक्टर मुझे अपने काम अपने से बारे लाना में पता होना चाहिए। अपने काम से लाना था ना। हाँ, काम से, काम का दुकान। ओह, काम से लाना था, तो वो काम ही फिर बिकेगा ना आपका, बिल्कुल बिल्कुल। फिर कोई नहीं देखेगा ना कि उसके उदाहरण एक नहीं 50 इंडस्ट्री में भी हैं। अब क्योंकि हम बहुत जगह नहीं जाते, हम एक्टर हैं तो एक्टरों की बात करेंगे। तो आपने भी देख लिया कि काम से कौन क्या क्या हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव कम अ लॉन्ग वे सर। मैं तो, यू आर माय पर्सनल फेवरेट, आई Thank you. एंजॉय योर कैरेक्टर्स थैंक यू सब। एंड ऑफ वही कोर्स है। मिलियन पीपल, मिलियंस ऑफ हार्ट्स जो thank आपको you, बहुत thank you. बहुत पसंद करते हैं। सो फ्रॉम लखनऊ टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, हाउ डिड दिस ट्रांजिशन हैपन? ये कैसे शुरुआत हुई? हालांकि मैं जानती हूँ और बहुत लोग ये बात जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा आई डोंट थिंक हमें इस पे बात करने की ज़रूरत है, बट हाँ ऑफ कोर्स लाइक आई वुड वांट टू नो योर चाइल्डहुड, आपका बचपन कैसा था? बचपन बहुत मस्त था, इसलिए मस्त था कि पहले क्या होता ना, स्पोर्ट्स हर बच्चा घर का खेलता था, समय खेलने में ज़्यादा देता था। आज जैसे जैसे मेरा भी बच्चा हुआ, बेटा हुआ, तो मैं देखा कि पेरेंट जो है, मैं और मेरी वाइफ पढ़ाई को लेके, होमवर्क को लेके, उसके इतने परसेंट आने चाहिए, इतने आते हैं। तब कौन 90, 85, 80%, 75 सोचता था। तब 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 पोजीशन नहीं होती थी, तब डिवीज़न होती थी। फर्स्ट क्लास मतलब, फर्स्ट डिवीज़न मतलब 60%, है ना। वो इतना आ गया बहुत है, या 50% आ गया बहुत है, पास हो गया ठीक है यार, है ना। और आप अपने, ज़रूरी नहीं कि जो 50% वाला है अपनी फील्ड में कोई काम नहीं कर पा रहा है, वो उस चोटी पे बैठा हुआ है। वो ये मतलब आप किताबी हो ये ज़रूरी नहीं है। आपको पढ़ने लिखने का शौक था? डिड यू एंजॉय स्टडिंग? मतलब स्टडी में उतना ही था जितना ज़रूरत है। इतना मन नहीं लगता था। हाँ, पर आप बचपन में बहुत ज़्यादा खेलने कूदने में, हाँ हॉकी, हाँ ये सब बहुत खेलने कूदने में, सभी पूरा शहर, हर छोटे शहर में खेल कूद, मैदान, पार्क, ये सब बस विजुअल आते थे। बस जल्दी से सुबह हो, भागो, छुट्टियाँ हैं तो भागो, मैदान में जाओ, क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, फुटबॉल खेलो, जो जैसा सीज़न चल रहा है। तो वो आपको खुश रखता है, खुश रखता है। वाह। सो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स इस पॉडकास्ट के माध्यम से आई वांट पीपल एंड यू नो यंग माइंड्स टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू। आप इतने सीनियर हैं एंड एक्सपीरियंस्ड। सो बचपन आपका इतना खूबसूरत था, लेकिन आज जब हम, आज का ज़माना बहुत बदल गया है, पीपल टॉक अबाउट डिप्रेशन एंड मेंटल, यू नो they are not mentally happy or depression, hollowness, childhood trauma they are carrying from such a long time. आपके जीवन में कभी ऐसे इन एहसासों को क्या आपने महसूस किया है? आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या सिर्फ ये आज की टर्मिनोलॉजीज हैं, या पहले आप बात नहीं करते? नहीं, पहले मुझे नहीं लगता। देखो पहले की शब्दकोश इतना था नहीं हम लोगों के पास, चाहे किसी भी मीडियम का स्टूडेंट रहा, अंग्रेज़ी मीडियम का, हिंदी मीडियम का, तब इतनी ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं होता था कि माहौल ऐसा नहीं था। तब हम तो गूगल बाबा थोड़ी ना थे, है ना। हमें, जैसे मैंने कई जगह जिक्र किया, हमें कुछ जानना होता था ना,
तो पलकें इंसान की कितनी बार झपकती हैं, दिन भर जानना हो तो टेल मी वाई खरीदते थे। खरीदने के बाद पैसे किसके होते थे? क्या खरीदते थे? टेल मी वाई Okay. बुक आती है, हाँ हाँ हाँ, टेल मी व्हाई। काफ़ी आती हैं, है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो वो खरीद के ढूंढते थे, मिलता था। हाँ। तो हमें कौन बताने वाला था? खुद ही ढूंढो, है ना। तो अब तो आसान हो गई हर चीज़ें। तो हर शब्द समय के हिसाब से वोकैबुलरी आती जाती है। और सोच, मैंने बताया ना कि आधा डिप्रेशन और आधी की टर्मिनोलॉजी जो आप बता रहे हो आज है, हाँ, वो शायद सुविधाओं से है। सुविधाओं से है। सुविधा जितनी होगी उतनी कम पड़ेगी, ओके, मेरा ये सोचना है। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? ऐसा इसलिए सोचते हैं कि हमारी आज हमारे पास ये कप है, ये मग है। कल हमने कहीं और इससे बढ़िया खूबसूरत मग देखा, नहीं यार ये नहीं अच्छा है, वो लेते हैं। तो चाहत उस मग की तरफ है। तो मेरा 3 दिन बाद उसको ख़रीदने में जो 3 दिन गए, उसकी चाहत में गए कि वो नहीं है, उसकी दुख में गए ना। क्यों भाई? इसको तो मैंने मग के रूप में ले लिया, अब इसी को हर चीज़ में आप ले सकते हो कि भाई वो चीज़ नहीं मिली और जो चीज़ आज है उसकी खुशी ले लो भाई। एक्चुअली मेकिंग सेंस। तो उसकी खुशी ले लो, और उसकी खुशी नहीं ले रहे हो, उसकी चाहत रख रहे हो ज़्यादा, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रख रहे हो, तो हो गए ना डिप्रेशन में। सही कह रहे हैं तो बुलाया तो हम ही ने ना डिप्रेशन को। आप। ओके, हम बुलाते हैं ये डिप्रेशन। एक्चुअली आधी चीज़ें तो हमारी इच्छाएं असीमित हैं। जावेद साहब का एक शेर है ना, जाकि इकोनॉमिक्स में भी कहा गया है हाँ। कि ये इच्छाएं असीमित हैं, है ना। तो जावेद साहब का एक शेर है कि क्या है, ये खुशी हर शख्स से सिर्फ एक कदम है। खुशी हाँ। हर शख्स से सिर्फ एक कदम है, हर घर में एक ही कमरा कम है। तो अगर आपकी खुशी कमरा है हाँ, तो फिर तो आप नाखुश हो। बिल्कुल, एक्चुअली यू आर राइट। आप नाखुश हो ना। हाँ। और आपके पास जो कमरा अच्छा है, कल तक अच्छा था, आज बुरा इसलिए हो गया कि नहीं इसमें अब छोटा पड़ रहा है, थोड़ा बड़ा फ्लैट लेते हैं यार। वो ले लिया, नहीं अभी छोटा पड़ रहा है। वो एक्चुअली क्या है कि जिस लोकेशन पे है वो अभी मैंने तरक्की कर ली है, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड का नहीं है। आसपास लोग ना थोड़ा ऐसे नहीं है, उस टाइप के नहीं है। बढ़ती गई ना चीज़ें, Right. तो हम खुश कब हैं? और जिसके ज़्यादा सोच लिया वो डिप्रेशन में चला गया। हमने तो सोचा था मेरा कैरियर, ये 3 फिल्में मिल गई, किसी को मान लो। सो डिप्रेशन खुद की बनाई हुई बीमारी है? एक्चुअली बीमारी है। आपके पास अगर आप वक्त की दी हुई एक्सपीरियंस के बतौर ले लोगे, वक्त दे रहा है ना भाई, तो वो होता है। अक्सर तो मैं जानबूझ के खाली बैठता हूँ कि भाई ये काम छोड़ दिया तो खाली होऊंगा ना। Correct. अब मैं अगर दूसरा काम आने में मुझे अगर टाइम लग गया तो मैंने ही तो ये काम छोड़ा था, हाँ। है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सेलेक्टिव हूँ मान लो। तो मैंने अगर ये काम छोड़ा है और 1 महीना खाली गया, 3 महीने खाली चला गया, काम अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं डिप्रेस क्यों हो जाऊँ? मैंने ही तो छोड़ा था। या काम पकड़ो या छोड़ो। तो पकड़ोगे तो तुम सेलेक्टिव नहीं हो, तो अपने हिसाब से तो हम ही तो कर रहे हैं सेलेक्ट ना भाई। राइट। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि सिंस यू हैव पोर्ट्रेड मेनी कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन, बहुत सारे कैरेक्टर्स को आपने जिया है, सो आपको बहुत ज़्यादा आई एम श्योर बहुत एक्सपीरियंस है आपको अलग अलग तरीके के लोगों के बारे में, आप क्योंकि आपने जिया उनका कैरेक्टर्स को, सो ऑफ कोर्स यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट। सो आपको क्या लगता है कि लोग किस हद तक उनकी मानसिक अवस्था हो जाती होगी कि वो सुसाइड करना चाहते होंगे, सुसाइडल थॉट्स आता होगा, अपनी लाइफ को एंड करना चाहते होंगे? आप उतनी डीप तक जाकर सोच सकते हैं कि ऐसा, इसको हम जनरलाइज तो नहीं कर सकते, पता सबके अपने नहीं, रीजंस हाँ ये अलग अलग But फिर नहीं, भी- रीज़न नहीं है, लेकिन कुछ एक रिफ्लेक्शंस होते हैं ना आदमी के, वो डरा देते हैं कि यार ये आदमी इतनी जल्दी से ये वो हो जाता है, पैनिक हो जाता है, तो कभी ऐसा ना हो कि ऐसा कदम उठा ले। तो हम लोग कहते पाए जाते हैं कभी कभी, ये ठीक नहीं तुम्हारे लिए भाई, इतनी बड़ी बात हुई नहीं थी जो तुमने पूरा आसमान सर पे उठा लिया। रिएक्ट कर दिया। तो ऐसे में कि कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, मान लो कुछ लोग होते हैं ना, कुछ नहीं होगा मेरी लाइफ में, कुछ नहीं हो सकता। कैसे कह सकते हो कुछ नहीं हो सकता? और तुमने अगर ये कह दिया तो सोच रहे हो, अफर्म कर लिया, और अगर manifest सोच कर रहे हो तो तुम निराश हो रहे हो। हाँ। अगर निराश हो रहे हो तो कुछ रिजल्ट चाहोगे, तो रिजल्ट तो यही चाहोगे कि मर जाऊं।
कि नुकसान पहुंचा लो अपने आप को, मुझे तुम नहीं समझ पा रहे हो, मैं क्या करूं, मैं मार दूंगी अपने आप को। ऐसे बहुत लोग हैं। हाँ, आप इस इंडस्ट्री का पार्ट है, यहाँ पे बहुत सुसाइड्स लोगों ने किए हैं, जाने अनजाने में, परिस्थितियों की वजह से, सर्कमस्टांसेस ने करा दिया। तो आप भी इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं, ऐसा क्या है इस इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में, क्या वो साइड चलता है, क्या है वो डार्क साइड जिसकी वजह से जहाँ इतना फ्लेवर है, बॉलीवुड इतना इंडस्ट्री ग्लैमर में है, नहीं, पैसा बॉलीवुड है। इंडस्ट्री में नहीं, आप अगर एवरेज देखोगे ना, हाँ, तो हर जगह सुसाइड होता है। पर यहाँ कुछ ज्यादा कोई लाइमलाइट ज़्यादा में आ नहीं है जाता है क्योंकि आता। पब्लिक फिगर्स होते हैं ये। हाँ, कोई Right? सीरियल में कोई कुछ कर रहा है, कोई फिल्म का कोई एक्टर है, हाँ, तो न्यूज़ में आ जाता है। और आजकल न्यूज़ तो हर जगह, घर घर में, मोबाइल पे, करेक्ट, इसलिए पता लग जाता है। अगर आप अखबार पढ़ो या ना पढ़ो, आप सीधे पुलिस स्टेशन जाओ, Right. हर शहर के, हाँ, तो मेरे ख्याल से रोज़ ढेरों लोग सुसाइड करते हैं। वो कौन होते हैं, किस प्रोफेशन में होते हैं, आपको पता नहीं है। राइट, बॉलीवुड के लोग क्यों करते हैं, ये सवाल के बजाय ये करें कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं। क्योंकि किसी भी फील्ड के लोग करते हैं, तो उसका जवाब मैंने दिया। परेशान जो होते हैं, वाकई में उनको लगता है कि कुछ लोग, रोज़ ही पेपर में आता है कि उसने अपना इलाज नहीं करा पा रहा था, अपने बेटे का भी इलाज नहीं कर पा रहा था, उसने अपने बेटे को मारा, खुद को मार दिया। परसों के पेपर में था, कल में भी एक सुसाइड का फर्स्ट पेज पे नीचे था, परसों भी था। रोज़ के पेपर में एक न्यूज़ सुसाइड की होती है, उसने बीवी को मार दिया, बच्चों को। क्यों? क्योंकि वो परेशान हो गया था कि कुछ नहीं हो पाएगा, और कहते इनको मार देंगे फिर मैं मरूंगा, क्योंकि मैं भी ज़िंदा रह के क्या करूँगा, और इनको मारना ज़रूरी, ये भी परेशान ना हो, मुक्त हो जाएं। ऐसी ऐसी बातें सोच के लोग सुसाइड करते हैं, लोगों को आप मार भी देते हैं, खुद भी मर जाते हैं। तो ये सब है, हर तरह के लोग हैं, और परेशानियाँ लोगों के जीवन में आसमान छू के आती हैं, बिल्कुल, है ना, एक के बाद एक आती। मेरे भी हैं करीबी लोग हैं, जो हम चाह के भी उनकी मदद नहीं कर पाते हैं, और डर जाता हूँ कभी मैं भी कि क्या हो रहा है इनके जीवन में। एक के बाद एक, अच्छे इंसान हैं, उसके बावजूद एक के बाद बात ही नहीं बनती है। कुछ ना कुछ गड़बड़ होता चला जा रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो हम भी दुखी हो जाते हैं कि भाई कैसे, ईश्वर कुछ करो इनका, राइट, राइट, है ना। हम फिजिकली कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि कुछ बन ही नहीं रही बात, तो खड़े खड़े कुछ हो जाता है, तो कुछ कर नहीं सकते बस उसका। लेकिन हल यही नहीं है कि आप सुसाइड कर लो, लड़ो और सहो। हाँ, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बॉलीवुड में हाँ। क्या एडिक्शन का प्रॉब्लम है? एडिक्शन कुड बी एडिक्शन फॉर मनी, एडिक्शन फॉर फेम, एडिक्शन फॉर सक्सेस, एडिक्शन फॉर सब्सटेंस अब्यूज। किसी भी चीज़ का एडिक्शन बुरा है, कोई ज़्यादा खाने का बुरा है। मैंने झेला ना, 1 साल देखो कम कर रहा हूँ वेट, बड़ी मुश्किल से 10 किलो कम लखनऊ हुआ से है। हैं तो I'm sure आपको चाट बहुत और खाता मैं, मतलब कबाब्स। हाँ, वो सब तो मतलब था ही है। और ठीक ठाक खाना, इतना से थोड़ी ना खाता, अच्छे से खा लिया। फिर पता लगा उस गली में कहा यहाँ की ये चीज़ बड़ी मशहूर है, बनाओ भी बनाओ, 2 प्लेट बनाओ। तो वो भी तो एडिक्शन है भाई। कि बॉलीवुड में एडिक्शन का प्रॉब्लम है। एडिक्शन कुड बी फॉर मनी ऑल्सो। अगर बहुत पैसा मिल रहा है और अचानक से बंद हो जाए तो इंसान डिप्रेस्ड होता है, अपनी लाइफ खत्म करना चाहता है, बॉडी वेट बढ़ जाता है, अनाप शनाप खाने लगता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना वो तो चाहती हूँ। डॉक्टरों का भी कहना है कि अगर आप तनाव में होते हैं तो भी कुछ नहीं कर रहा होता आदमी, तो किचन में जाके फ्रिज खोला, कुछ देखा क्या खा लेता। हाँ। वो है, वो सारे साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं, वो हमने भी महसूस किया कि थोड़ा सा कुछ होता है तो लगता है यार चलो कुछ खा लेते हैं, है ना। तो वो तो है। तो एडिक्शन तो बुरा है ही है ना, बॉलीवुड में भी बुरा है, हर जगह बुरा है। और पैसों के लिए एडिक्शन पता नहीं, ज़रूरतों पूरी हों, हाँ। है ना, वो पूरी हों, उसको एडिक्शन मैं तो नहीं बोलूँगा। कि अगर ज़रूरतें पूरी होने के लिए आदमी चाह रहा है कि पैसा हम कमाएं, तो अब जिस समय क्या होता है, इंसान जिस स्तर पे पहुंच जाता है, ऑब्वियसली उसकी ज़रूरतें उस तरह की हो जाती हैं। ठीक है, आप जब नए नए आए होगे शहर में, हम आते हैं तो हमारी ज़रूरत उतनी नहीं थी। या मैं जब थिएटर दिल्ली में करता था तो मुझे लगता है कि अगर हम पैसे को लेके बात करें तो हम ज़्यादा खुश थे। अच्छा। खुश वही वाली बात है, खुश कैसे थे, क्योंकि हमें ज़्यादा चाहिए नहीं, इसलिए खुश थे। हाँ। हमने सोचा ही नहीं कि हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमें ज़्यादा क्या चाहिए, हमें ज़्यादा अपने अंदर का हुनर चाहिए। हुनर चाहिए। वो हुनर को बढ़ाने के हमारी लगी हुई थी, एक ठरक थी, वो चाहिए। तो हमें पैसा नहीं चाहिए था, इतना पैसा चाहिए, अब ठीक है काम हो जाएगा, चलो 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 रेलसल भी चलते, है ना। सर आप आज ये बात नहीं कह सकते, आज आपको पैसा आज हमें चाहिए। पैसा चाहिए, हाँ। बिल्कुल चाहिए, कम पड़ता है,
कम पड़ता है। हमें इसलिए कम पड़ता है आप कह रहे हैं कम पड़ता है, ये लो। कम पड़ता है क्यों कम पड़ता है? क्योंकि हम सेलेक्टिव हैं। सेलेक्टिव विद व्हाट, योर स्क्रिप्ट्स? सेलेक्टिव कई महीने में रोल नहीं मज़ा आया, स्क्रिप्ट मज़ा नहीं हुई, लोग मज़ेदार नहीं है, हाँ। शायद काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी भी आपकी वक्त के हिसाब से बदलती है। हो सकता है मैं इस साल नहीं बना लूँ कि नहीं भाई, अब जहाँ जिस स्तर की मैं करना नहीं चाह रहा था, अब मैं थोड़ा यहाँ तक की कर लूँगा और इसकी नीचे की नहीं करूँगा, यहाँ तक की कर लूँगा। पहले यहाँ तक की भी नहीं कर रहा था, ये मान लो ये है, तो यहाँ तक की नहीं कर रहा था, इसके ऊपर की कर रहा था। अब उसके नीचे की भी शायद मैं कर लूँ, हर वे में, बजट में भी, इधर में भी, उसमें भी, है ना, क्रिएटिविटी में भी, स्क्रिप्ट में भी, कैरेक्टर में भी शायद कर लूँ। हाँ। मुझे खुद नहीं पता है कि क्या स्ट्रेटजी बनने वाली, अभी तक ये रही और आज तक ये है। कल से मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता, नहीं पता। क्योंकि सबने अपनी ज़रूरतें बढ़ा ली हैं। So are you a person who loves to be in the present, or do you plan your life? नॉट एट ऑल। Not at all. बहुत लंबा प्लान करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं है। नहीं है। और जिसने किया वो परेशान हुआ, उसने फिर जन्म दिया डिप्रेशन को। फिर जन्म दिया डिप्रेशन को। हाँ, लंबा प्लान कैसे कर लोगे यार? कल सुबह पता नहीं कल क्या होने वाला है। You're alive or not? हाँ, आपको पता ही नहीं है। प्लान अगले साल ये होगा, वो होगा, फिर हम वहाँ चले जाएंगे, फिर तो होगा। फिर लोगों को बड़ी खुशी खुशी बता रहे, देखिए ये मेरा प्लानर है, 2 साल बाद हम यहाँ जाएंगे। अरे कहाँ जाओगे? पता लगा आप ठीक हो लेकिन वो सिटी नहीं बचा, वहीं पे वॉर छिड़ गई, Correct. है ना? कैसे जाओगे आप? Life is so हाँ, unpredictable. तो पता ही You नहीं है never know आपको। what's happening. अच्छा, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ कि मैं किसी को पता नहीं है, सुनने वालों को सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी हम करते हैं ये। हम उसके बाद भी तो यही कर रहे हैं ना, इसीलिए हम बात दोहरा भी रहे हैं। क्योंकि दोहरा इसलिए रहे हैं कि मैं अपने को संतुलित रखता हूँ भाई इस मामले में, कि बहुत लंबी प्लानिंग हमारे घर में भी वैसा नहीं, हम लोग भी इंसान ही हैं। हमने कुछ किया है, कुछ हम करने जा रहे हैं, तो उस बारे में हमारे बेटा, हमारी वाइफ बात करते हैं तो वैसा कर लेंगे, तो मैं उनको भी कुछ बोलता नहीं हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ, करता रहता हूँ, क्योंकि मैं अपने में हूँ। मुझे मालूम है कि होने दो, वो समय आने दो, 2 साल हो जाएगा, 2 साल बाद की वो चीज़ है, देख लेंगे। Love. मुझे भी नहीं पता कि कितना पैसा हमारे पास है, उसको किस तरह से एक्सपेंड करेंगे, क्या करेंगे, मुझे नहीं पता, है ना? You seem to be very easy going person. आप बहुत ठहराव और बहुत, शांति के हाँ, साथ जीवन जीते हैं। होना चाहिए, मुझे लगता है होना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, आज को हम ख़राब नहीं करना चाहते। कल के चक्कर में और बीते हुए कल के बारे में सोचकर। बहुत ज़्यादा सोचो क्या, दोनों ही कल खराब है। और ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, इतना आसानी से नहीं ख़त्म होता है। हमारे साथ बहुत चीज़ें हुई, बहुत घटनाएं हुई हैं, बहुत हर तरह की हुई हैं, हर तरह के लोगों को भी झेला है, लेकिन कोई नफ़रत नहीं है। नफरत नहीं है। सबसे पहले नफ़रत हटा दो, उनके प्रति गुस्सा हटा दो, नफ़रत तो नहीं, गुस्सा हटा दो, गुस्सा हटा दो। माफ़ कर दो। माफ़ करना आना चाहिए और अपने को भी माफ़ करना आना चाहिए। अक्सर हम खुद गलती करके, हमारे जैसे लोग तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम अपनी ही गलती करने, हमने गलत किया यार। मैं आज भी बहुत बातें सोचता रहता हूँ कि ये गलत किया था, तो बेचारे के साथ मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आप अपने को क्यों इतना अफसोस। नहीं, इतना नहीं करना कर चाहिए। दिया, हो गई बात ना, ठीक है, आपने गलती से की ना, कौन से आपने जानबूझ कर किया, तो बस ख़त्म है। अब अपने को बार बार वो मत करो, नीचा मत दिखाओ, तो उससे हैप्पीनेस जा रही है। Correct. है, जब भी वो ख्याल में आता है, अरे यार ये मैंने किया, नहीं भाई हो गया, ठीक है, उसके बदले में किसी और को दे दो वाह जो देना चाहते हो। सर, आपका थॉट बहुत बहुत प्योर है। लाइक दिस रूम इज फुल ऑफ योर एनर्जी नाउ। हाँ, ये होना तो चाहिए। सर, हमने लाइफ के बारे में तो बहुत बात कर ली एंड आई एम सो हैप्पी कि मतलब आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू। आई थिंक योर व्यूअर्स विल आल्सो एंजॉय व्हाटएवर यू हैव सेड, एनलाइटेंड अस thoroughly. थैंक यू। अरे अभी आपके फिल्मों के बारे में बात करेंगे। हाँ, करो योर ना। ब्लॉकबस्टर फिल्म्स, हाँ, है ना? सो लेट्स उससे थोड़ा पीछे जाते हैं, फिल्म से थोड़ा पीछे जाते हैं, थोड़ा हाँ। थिएटर दिनों की बात कर लेते हैं। जो आप दिल्ली में 10 साल थे, हाँ। थिएटर किया आपने, बहुत मेहनत की, अपने स्किल को होन किया, ठीक है, वो तो हम जानते हैं। लेकिन आप जब थिएटर कर रहे थे तो आप दिल्ली रुक गए, पर आपके जो और भी कंटेम्प्रेरीज थे जो आज बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम है, उनके बारे में ज़रा बताइए। तब कैसे थे वो लोग और आज कैसे है वो लोग? हाँ, नहीं, मैं जैसे मेरे बैच के लोग लखनऊ से मुंबई आ गए, हाँ। मैं दिल्ली चला गया, तो वो हमें बुलाते रहते थे कि आ जाओ मुंबई, साथ में रहेंगे, हाँ। कोई चिंता की बात नहीं है,
शेयर कर लेंगे, सब हो जाएगा। लेकिन मैं उस समय नहीं आया क्योंकि मुझे काम अपने ऊपर करना था। थिएटर जो हमने ट्रेनिंग ली उसको इम्प्लीमेंट भी तो करूं भाई, करेक्ट। है ना। तो मेरी ट्रेनिंग ख़त्म नहीं हुई थी क्योंकि मुझे अपने को ग्रो करना था। अब मैं कर लेता हूँ, लोगों को हंसा लेता हूँ, थोड़ा एक्टिंग आती है, इसका मतलब नहीं कि परिपक्व हूँ। परिपक्व तो आदमी कभी नहीं होता, लेकिन ये है कि हाँ उसकी चीज़ें बनती जाती है, उसका वाव फैक्टर आता जाता है। और जो दिल्ली के कॉन्टेम्प्रेरी एक्टर्स थे वो लगभग 1 साल आगे पीछे ही आए। तो मुझे नाम बहुत बड़ी बताइए। भीड़ थी उस समय, वो वक्त हमने बहुत ही अच्छा बिताया। हमारी कोई संस्था थी कि फलां की कोई संस्था है, उस एक्टर की कोई संस्था है, तो हम लोग मिल के भी काम करते थे। नाम सभी लोग हैं। पर मैंने सुना है संजय मिश्रा जी। हाँ, सब लोग हमारे, बताइए ना। सब हमारे ही वक्त के हैं। जैसे संजय मिश्रा हो गया, वो तो एनएसडी से, लेकिन आ गया था। जैसे थिएटर करने वाले लोग, जैसे निर्मल पांडे है और सौरभ है, सौरभ शुक्ला है ना, मनोज बाजपेयी है, मनोज बाजपेयी हाँ, आशीष है, आशीष आशीष विद्यार्थी है विद्यार्थी जी। ना, ऐसे बहुत है। और डायरेक्शन में जो आज तिग्मांशु हैं, ये सब लोग दिल्ली में, मतलब पंकज त्रिपाठी जी। पंकज, मैं एक्चुअली आ गया था तब मुंबई, अच्छा, उसके वो बाद बाद में। हाँ, ये लोग बहुत बाद की बैच के होंगे। तो मैं जब दिल्ली अपना भारतीय नाट्य अकेडमी करके गया, तो उस वक्त इन लोगों ने ज्वाइन किया था, तिग्मांशु वगैरह के बैच ने, संजय मिश्रा के बैच ने। तो हमारी दोस्ती तभी से रही है। लेकिन वो वक्त मैं बता रहा हूँ। मुझे वो वक्त जानना है कि उस वक्त जब आप लोग सब दोस्त थे, एक हमजोली थी आपकी, तब का जीवन कैसा था आप लोगों का मुंबई में? दिल्ली हाँ, में भी वहाँ थिएटर के टाइम और मुंबई में कैसे साथ रहे, वो सब जानना है। बहुत अच्छा था। हमारी संस्था थी साक्षी, इन लोगों की दूसरी थी, और तो सब मिल के भी काम करते थे हम लोग। काफ़ी जॉइंट वेंचर में भी काम करते थे कि एक दूसरे ग्रुप के एक्टर को ले लेना। और बहुत बड़े बड़े प्लेस किए, बहुत अच्छे किए, नामी प्लेस किए वर्ल्ड में, जो माने हुए प्ले राइट के माने हुए प्लेस हैं वो भी किए। थिएटर बहुत अच्छा हुआ है उस फेज़ में, मतलब 86 से लेके जब तक हम थे बहुत अच्छा हुआ, 94 तक। तो उसके बाद भी सबको अपना वक्त अच्छा लगता है, लेकिन वो सच है कि उस वक्त के जो एक्टर्स थे वो सब एक साथ ही शिफ्ट कर गए 1-2 साल के अंदर। 94, 95 ऐसा, 96, 93, तो उस समय शिफ्ट कर गए। तो एक वहाँ पे ज़रूर उन अच्छे एक्टरों की कमी महसूस हुई होगी, हुई थी। तो वो सर आज सब लोग इस्टेब्लिश हैं, सब बहुत बढ़िया से काम तब कर के रहे हैं। संजय मिश्रा जी, तब के ये सारे आपके कॉन्टेम्परेरीज कैसे हुआ करते थे, क्या सब बातें बहुत करते थे, बहुत क्या अच्छे हैं। इनसिक्योरिटीज अब मेरा यहाँ ज़्यादा उनका साथ रहा है मुंबई मुंबई आके। में? तो यहीं की बात बताइए फिर। यहाँ जैसे हम लोग काफ़ी लोग साथ रहते थे, रोज़ का ही उठना बैठना था। बहुत बहुत ग्रुप में कौन कौन थे मुंबई में? मतलब अब समय सौरभ है, सौरभ शुक्ला, निर्मल पांडे, मैं, विजेंद्र काला जी, ब्रिजेंद्र काला, संजय मिश्रा, तिग्मांशु, संजय मिश्रा, और नवाजुद्दीन। नहीं, मतलब नवाज हमारे साथ दिल्ली कर चुका है, थिएटर कर चुका है। हाँ, हमारे साथ उसने अच्छा थिएटर किया है। 2-3 प्ले बड़े बड़े किए, टूर किया है काफ़ी लंबे लंबे हमारे प्लेस में, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे रोल उसने हमारे साथ किए, 2-3 प्ले बड़े अच्छे किए। लेकिन यहाँ सब बातचीत सबसे होती रहती थी, लेकिन हमारे जो मेरी एज के हमारे कंटेम्प्रेरी हमारे ये सभी लोग हैं, और डायरेक्शन में जो लोग गए वो भी काफ़ी लोग, जैसे विक्टर है, विजयाचार्य है, सब हम लोग साथ ही रहते थे। जो साथ नहीं भी रहते थे तो साथ खाते ज़रूर थे, उठना बैठना रोज़ होता था। ये इरफान खान भी तो। हाँ, जब मैं आया तो हम लोग सब फिल्म सिटी रोड पे ही रहते थे। तो इरफान की किट, क्रिकेट किट उनकी गाड़ी में रहती थी। चंद्रकांता सीरियल एक चलता था, तो उनका फ़ोन आ जाता था। सब नए नए फ़ोन लगे थे सबके पास, क्या तुम सबको उठाओ। तो वो तुरंत रात भर शिफ्ट करके सोना नहीं चाहते थे, सुबह सुबह खेल के सबके साथ। क्रिकेट का शौक। अब तो सबको हम लोग कहीं ना कहीं मैदान ढूंढ लेते थे, खेलते थे। कौन कौन खेलते थे क्रिकेट? आप, संजय मिश्रा जी, इरफान खान, सौरभ, विजेंद्र, विक्टर, राजेश जैस, जीतू, ढेरों नाम, मतलब बहुत बहुत लोग होते थे उसमें। सब लोग वहाँ खेलते थे, खेल के फिर अपने अपने घर। और ऐसा शुरुआत सुबह की हुई, काफ़ी दिन ऐसी हुई। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे लोग इस्टेब्लिश होते गए, धीमे धीमे अलग अलग शिफ्ट होते गए। आपने कभी सोचा था कि आपके कॉन्टेम्परेरीज इतने आगे आ जाएंगी
इतना बड़ा क्यों नाम नहीं करने सोचा की? था? सोचा था? बिल्कुल सोचा था। संजय मिश्रा जी को देखकर लगता था कि वो आज इतनी बड़ी ना। जिसके पास हुनर है वो आगे जाएगा। आगे जाने का मतलब मापदंड मेरा सिर्फ सक्सेस ऑब्वियस है, वो भी होती है कि हाँ सक्सेस मिलनी चाहिए, लोग जाने, पैसा भी होना चाहिए, सब हो, स्टारडम मिलना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा सक्सेस मैं उस वक्त मानता हूँ जब आदमी लगे कि हाँ क्या टैलेंटेड है, हाँ, तो सक्सेस की शुरुआत हो गई है। हो गई है। और रही बात बिकने की, सक्सेस बिकने को मानते हो ना, तो बिक ही जाएगा, अपनी किस्मत के हिसाब से बिकेगा। उसकी जितनी किस्मत उसकी लिखी होगी उसके हाथ में बिकेगा। और कोई किसी से कम नहीं है, सारे एक्टर धुरंधर हाँ, जिनके ये भी आपने नाम लिए, हाँ। जिन डायरेक्टर्स के जो हमारे साथ के लोग रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है। कैमरामैन जो थे उन्होंने बड़ा संजय मिश्रा जी की भी वध आई थी, बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छा, बहुत है ना, बहुत कमाल का बहुत बड़े परफॉर्मेंस। actor। तो कहीं ना कहीं आपके जैसे संजय मिश्रा जी का काम देख लीजिए, आज वो अपना पूरा पूरा एक फिल्म वो खुद करते हैं एज अ बतौर लीड, वध में वही था। तो कहीं आपको कभी मन में आता है, ईर्ष्या नहीं है, जेलसी की बात नहीं हाँ है, क्यों नहीं आपके मन आता? आता है? वो चाहत क्यों नहीं होगी मुझे भी पूरी फिल्म मिले, पूरी और बनी फिल्म भी मिले। मेरे, मैंने कई हाँ, फिल्में करी, ज्ञान कुछ, यहाँ सभी ज्ञानी हैं, हाँ, है ना, वो मेरे ऊपर बनी तो कुछ तो हुआ। कुछ तो हाँ। शुरुआत हुई। वो भी काफ़ी पसंद की कि मैंने अपना काम बहुत अच्छा किया। अच्छा क्या होता है कि फिल्म हिट होना भी बहुत ज़रूरी होता है हाँ, ना। सब लोग डिज़र्व करते हैं, सब लोग डिज़र्व करते हैं, जो अच्छा एक्टर है वो डिज़र्व करता है ना, और सब लोग अपनी अपनी तरह से डिज़र्व करते हैं। काफ़ी एक्टर ये कहते पाएगा कि मैंने सोचा नहीं था कि कभी इतना बड़ा स्टारडम देखूंगा, लेकिन लोगों ने देखा ना, उसको इससे उसके हिस्से का मिला ना। राइट। कोई साधारण लुक वाला आदमी एक बड़ा स्टार हो जाए, है ना, उसको हीरो में गिनती होने लगे, तो वो तो कहेगा ना कि मैंने कभी भी इतना नहीं सोचा था कि मुझे मिल जाएगा। मैं तो सोचा था कैरेक्टर्स मिलेंगे, आज मेरे ऊपर सारी फिल्में बेस्ड हैं। और क्या कैरेक्टर्स किए हैं, चलिए नहीं उसके मैं बारे में। संजय नहीं, मैं और भी बहुत एक्टर हाँ। हैं, तो ये उसकी मर्जी है, रब की मर्जी है। ये रब की मर्जी है, और उसकी मर्जी मेन है। आप अपना काम करो, बगैर ईर्ष्या के, बगैर द्वेष के अपना काम किए रहो, और अपना काम अच्छा तभी करोगे आप जब द्वेष और ईर्ष्या से और किसी तरह की ग्रंथियों से भागो दूर, तभी मज़ा आएगा। अच्छा, अभी बात करते हैं कॉमेडी के बारे में। आपको कॉमेडी जॉनरा पसंद है? हाँ, नहीं? बहुत बहुत पसंद है। हाँ। हाँ। तो कॉमेडी, आपको मैंने कहते हुए कि इंटरव्यू में सुना था कि कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी का जो एक चलन है वो आपने शुरू किया था। हमने नहीं शुरू किया था, हाँ। उस सीरियल से शुरू हुआ था स्टैंड अप कॉमेडी, जिसमें हम थे, हाँ। हम सब थे, क्या नाम? मैं, संजय मिश्रा, सुरेश मेनन, गुड्डी मारुति, हीर जी, हाँ। सॉरी मेरी लॉरी। सॉरी मेरी लॉरी। हमारा ट्रेडिशन होता है ना जोक सुनाना, हाँ, हाँ। तो हम जोक दिखाना शुरू किया था। जैसे अंताक्षरी खेलना, अंताक्षरी को एक बड़ा बड़ा वो मिल गया, है ना, लोग घर घर में देख रहे हैं टीवी पे, उसी तरह से जोक्स को लोग देख रहे हैं। हाँ, पहली बार इंडिया में आई थिंक आप लोगों ने ही किया था। वो स्टैंड अप कॉमेडी था, और वो करते थे। अभी का स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सब बढ़िया है, बढ़िया है, सब समय के हिसाब से सब अच्छा है। सब अच्छा है। जिसमें किसी में मान लो कि 100 की ऑडियंस है, तो 100 में से 25 ना खुश हैं, 75 तो खुश हैं, तो उनके लिए अच्छा है। जो नहीं खुश है, नहीं ये तो ज़्यादा हो गया, वो ठीक है, काफी उसकी सोच है। कॉमेडियंस का मैंने इंटरव्यू किया, वो कहते हैं बिलो द बेल्ट वो अब बातें करते हैं, सब्जेक्ट बहुत ही वल्गर हो गया है। आपका क्या कहना है इस पे? हाँ, काफ़ी हमें देखने को मिलता है जिसमें मैं भी कहता हूँ ना, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। फिर उनका अगला जो सेगमेंट होता है, हाँ ऐसा होना चाहिए। एक ही आदमी के एक सेगमेंट नहीं अच्छा होता है, उसमें कुछ ज़्यादा कह दिया गया, नहीं कहना चाहिए। और उसका दोषी वो नहीं है, या दोष या उसका सारा दारोमदार उसके ऊपर नहीं है। बहुत लोग हैं टीम में जुड़े हैं, सेलेक्ट करने वाला, चैनल, ये वो सब होता है। हाँ, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, इस तरफ नहीं जाना चाहिए। और आपको पता है एक बात, कॉमेडी में अब 2 सेक्शन बन गया है, 2 सेगमेंट के लोग हैं। जैसे एक है जो हमारे राजू श्रीवास्तव और एहसान कुरैशी, इस तरह के एक ऑडियंस जो इनको पसंद करती है, फैमिली लाइक रूरल एरियाज में। एक है हमारे तन्मय भट्ट, जाकिर हुसैन, ये जो इनका एक हाँ, अभी crowd है। वो अलग जो स्टैंड अप करने वो shows, ज़्यादा सुबह क्राउड के ये लिए कभी है। हमारे यहाँ इतना नहीं था, बहुत गिना चुना था, बाहर होता था हाँ। कि जाके स्टैंड अप बातें बताना, ऑब्जर्वेशन चीज़ें, Yeah.
स्टैंड अप कॉमेडी हमारे यहाँ दूसरी तरह की होती थी, थोड़ा किसी के ऊपर फन कर लिया, किसी की कॉपी कर ली, है ना, ऑब्जर्वेशन दे। अब ये इस तरह की जो हो रही है थोड़ी सी बहुत ओपनली बातें होती हैं। लड़कियां भी आ गई हैं जो खुल के हर तरह हर विषय पे खुल के बात करती आपकी हैं। फेवरेट कॉमेडियन कौन है, कॉमेडियन? जो अच्छा करता है वो, अभी मैं नहीं एकदम से एक नाम नहीं याद आपको आ रहा। बताना होगा। यू कांट बी जनरलाइजिंग ऑल द थिंग्स सर, आपको बताना पड़ेगा एक मेरे फेवरेट कॉमेडियन। अच्छा, ये जो स्टैंड अप कॉमेडीज करते हैं, मैं स्टैंड अप भी हो सकते हैं, फिल्मों में भी जो कॉमेडियन है, कोई भी। मुझे कपिल बहुत अच्छा लगता है। कपिल शर्मा। मुझे ये क्या नाम है इसका, भारती, नहीं, जो गोविंदा के भांजे, क्या नाम उनका, कृष्णा अभिषेक। कृष्णा बहुत अच्छा लगता है। अब जो लोग एक्स्ट्रापोर हैं, जो लोग, लेकिन काफ़ी लोग स्क्रिप्ट को बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, काफ़ी लोग इस बगैर स्क्रिप्ट के, ये काबिलियत बड़ी कपिल में बड़ी अच्छी है, वो अच्छा करते हैं भाई। और तमाम लोग हैं जो मैं नाम इस वक्त नहीं ले रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कॉमेडियन हूँ। अच्छा, हो जाए एक थोड़ा कॉमेडी का तड़का लगाइए। नहीं, कॉमेडी क्या तड़का लगा, कुछ भी, वो लखनवी भाषा में, आप लखनऊ से, वहाँ तो अवधी भाषा इतनी अच्छी बोली जाती है, एक कुछ हो जाए। नहीं, उस वो तो एक अलग माहौल होता है, इस समय क्या मैं हंसा दूँ। हाँ, लेकिन हाँ, वो एक फेज़ था मेरा भी कि हर मिनट में सूझती थी कॉमेडी, है ना। अब यह है कि थोड़ा वक्त लेना पड़ता है। तो हम सब कॉमेडियन थे पहले, तो कॉमेडियन ना कहलाऊं इसीलिए तो मैं एकदम अपने आप को डिटैच किया। करीब 50 साल एक सीरियल कर चुका था कॉमेडी, हाँ, करेक्ट। लेकिन मैं अलग किया कि नहीं भाई, मुझे सिर्फ कॉमेडी नहीं बना, आई एम वर्सटाइल एक्टर, मुझे बतौर उसी में जाना है। अच्छा, अब मुन्ना भाई एमबीबीएस के बारे में बात करते हैं। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक है, एटलीस्ट फिल्मी करियर में। शुरुआत इससे हुई हाँ, थी। मैंने फिल्मों में शुरुआत हाँ, की। फिल्मों में शुरुआत, सबसे बड़ा ब्रेक तो यही था। सो मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजय दत्त होते हैं, सुनील दत्त साहब जिंदा थे उस वक्त, आप उनसे मिले, क्या था आपका एक्सपीरियंस, हाउ वाज इट लाइक? मैं जब फिल्म में पहली चीज़ की जब रोल ऑफर हुआ ना ये, तो मुझे लगा मैं क्यों करूं, आपको ऐसा लगा आप क्यों करें मैं ये क्यों करूं, जरा से हमें पूरी फिल्म के बारे में नहीं पता था ना। हाँ। तो उनके एसोसिएट ने बताया, राजकुमार ईरानी के, कि हर छोटे रोल में भी अच्छे अच्छे एक से एक थिएटर के अच्छे एक्टर लिए जा रहे हैं। हाँ। ये बढ़िया सीन बनेगा सर, आप चाहिए। फिर अच्छा, तो किया, करने के बाद फिर सेट पे मैं फिल्मों से मैं डरता बहुत था, फिल्मी माहौल से। बात ही सुनते आए कि मतलब आप छोटे एक्टरों को जो नए हैं उनके साथ मैं डरता ही था कि गलत व्यवहार ना करें मेरे साथ। मेरी एक अपनी वो है, आत्मसम्मान है, आत्मसम्मान, उसको चोट कोई ना पहुंचाए, ना मैं किसी को पहुंचा रहा हूँ, अब उसको पहुंचा मैं छोड़ दूंगा काम। तो एक बिना मतलब का एक डर लिए मैं चाहता, जो गलत था। लेकिन धीमे धीमे वो चीज़ें बदली, इंडस्ट्री बदली, अब सब लोग आए। राजकुमार हिरानी तो उतना ही हम्बल है, निहायत दर्जे के बाद एकदम मेरे पास ही चले आए। पहला दिन ही मेरा बड़ा अच्छा हो गया, हम गए कि ना, अरे मेरे राजू, हम हाँ, अरे हाँ, तो सीन आपसे ही शुरू करते हैं आज, हम हाँ करते हैं। अरे वाह, मज़ा आ गया, सब लोग अच्छे, पूरी टीम। और संजय दत्त जी बहुत ही बढ़िया इंसान। कैसे इंसान, उनके बारे में बहुत मिक्स्ड व्यू होता है। ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी गुड हार्टेड मैन। नहीं, हमने तो 2-3 काम किए, दो तीन फिल्में की, एक ऐड किया, बहुत अच्छा। पर हमसे हमारी कोई दोस्ती तो है नहीं। और दूसरी बात है कि वो कोई ऐसे कोई भी दोस्ती हो या ना हो, है ना, लेकिन एक आदमी नए आदमी से भी मिलता है ना, तो हम्बली मिलता है, वो मिलते हैं हमसे तो बहुत ही अच्छे से। और क्या हाल है, आइए बैठते हैं सर। अच्छा, उसी आवाज़ में जैसे बात करते हैं। मतलब जितनी बात हुई अच्छी हुई। और हमें क्या चाहिए, मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं क्या कुछ काम निकाल लूँ, ऐसा तो हूँ मैं भी नहीं हूँ, मैं क्या बात करूँ। एक स्टार है, मैं उससे क्या बात करूँ, मैं अपने जगह मैं एक्टर हूँ, मुझे अपनी एक वैनिटी मिली हुई, मैं उसमें हूँ, बैठा हूँ, अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। तो संजय शाहरुख दूसरे तरह के आदमी है। शाहरुख जैसे मैंने ये की थी, कौन सी, शाहरुख खान के साथ आपने वो भूतनाथ की थी। हाँ, तो अब भूतनाथ में मैं जैसे बैठा हूँ, तो वहाँ की बटीदार है, तो ऐसा इंसान है वो। और वहाँ बुलाकर क्या किया? बैठे, और जैसे हम तो सूचक में शूट कर रहे थे, जूही जी हैं हम लोग, आप उधर कोने में ऐसे बैठा हूँ, डायरेक्टर के उस पर मॉनिटर पे देख रहा है, वहाँ क्या बैठे, वाह, ऐसे इंसान
एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, ये आज के सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं सब। मुझे तो मतलब मैं लगभग सभी के साथ, सलमान जी के साथ भी काम किया, सलमान खान 2 के फिल्में करी हैं, और दबंग किया था ना। हाँ, दबंग 3 में था, लेकिन उसमें तो फादर ही बना था उनका मैं। हाँ, बजरंगी में बहुत मजेदार है आपका वो वो सीन कैरेक्टर। है ना, हाँ, वो जितना भी था फिर बजरंगी भाईजान उसका में एक प्रॉपर बिगनिंग मिडिल एंड था, तो वो छोटा हो के भी बड़ा लगता है वो कैरेक्टर, हाँ हाँ। ऐसा है, इसीलिए किया भी था। अच्छा, शाहरुख खान की अगर हम बात करें तो आप शाहरुख खान को पहले भी आई थिंक जब थिएटर कर रहे थे उस वक्त मैंने कहीं नहीं, सुना थिएटर है नहीं, कि मैं उनका फर्स्ट सीरियल था फौजी। हाँ उस वक्त हम लोग, अब क्या था कि मैं दिल्ली में थिएटर करता, तो हमारे ग्रुप में एक थी लड़की हाँ जो प्रोड्यूसर की बहू बन गई थी, तो उन्होंने बोला चलो चलो चलो, तुम बहुत हो गया, थोड़े पैसे कमा लो, थोड़ा ये भी कर लो, सीरियल चल रहा है उसमें आ जाओगे। तो हम लोग थिएटर में जैसे बिजी रहते थे, सारे काम करते, उसमें भी सारा बैक स्टेज पूरा पीछे बिहाइंड कैमरा सब संभाल लिया। मेरा एक दोस्त वो राघव, मैं, सब लोग प्रोडक्शन, मेकअप भी कर देता था। शाहरुख का मेकअप भी मैंने स्पेशल मेकअप, कुछ ये गोली लगने वाला मैं नहीं किया था। हाँ, ये सब। तब के शाहरुख और आज के शाहरुख में हाँ, क्या मेजर डिफरेंस आपने नहीं, देखा जब है? भूतनाथ में, कि मैं सुबह से बात कर रहा हूँ जूही से कि बहुत खास रहे हैं, बहुत कौन है, इंसान नहीं पहचान पाता ना एकदम सालों ये बाद। बात किसने कहा, शाहरुख खान ने? हाँ, बाद में जब मैंने बताया, मुझे लगता है ठीक से पहचान नहीं, बोला हाँ सुबह से परेशान हुए हैं, अब जल्दी बताओ। मैंने बताया, ओ माय गॉड, अरे रे, तो बहुत खुश हुआ। तो भूतनाथ के सेट पे बहुत बहुत ही, अरे हाँ, अरे, तो मुझे अच्छा लगा। याद है उनको? हाँ, थोड़ा से लगता है, मुझे भी वक्त मिल जाता है, कोई आ जाता है कि सर हम मिले हैं, आप बताइए, अरे मैं भी परेशान हो जाता हूँ, कहाँ 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 कहाँ, फिर वही हमने जल्दी याद दिलाओ भाई। हाँ। मैं वो था, अरे हमने, हाँ भाई सॉरी सॉरी सॉरी। तो वही चीज़ से उस समय फिर सबको बताया कि उसमें, ये पूरी यूनिट को बताया सबको, शाहरुख खान ने? हाँ, कि भाई ये कौन थे और थिएटर करते थे और ये सब काम कर लिया था। और तो मेरा सीन था, पूरा सपोर्ट किया, आपका सीन है, आप अपनी तरह से करो ना। तो ये सारे लोग हम्बल लोग हैं सभी। मुझे कोई, मैंने, और आजकल के जितने हीरो आ रहे हैं जो मुझसे बहुत बात के हैं, है ना, चाहे राजकुमार हो चाहे कार्तिक हो, सब बहुत बहुत ही प्यारे। थोड़ा रुकेंगे क्योंकि मैं, देखिए, क्वेश्चन बनाए हो तो अलग से कर लेना। लेट्स कीप इट वेरी ऑर्गेनिक। अभी मुझे क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही बिकॉज हमारा कॉन्वर्सेशन इतना अच्छा चल रहा है। सो ऑफ कोर्स हमने मुन्ना भाई के बारे में बात की, आपने सुनील दत्त साहब के बारे में नहीं बताया कि उनके साथ कोई ऐसी एक चीज? कुछ नहीं, वही सीन थे, थप्पड़ मारने वाला, जो अंडे पे अंडे खाए जा रहा हूँ ना। हाँ। ये ओवर एक्टिंग करता है ना ये कैरेक्टर। हाँ। ये दोनों में ओवर एक्टिंग करता है। हाँ। तो उसमें कुछ नहीं, मैंने बताया, बहुत मैं जल्दी मिक्सअप नहीं होता, मैं स्पेस में शुरू से आज भी वैसा ही हूँ। मैं किसी की स्पेस में कोई कह भी देता, आ बैठे, नहीं हमसे प्लीज़ कैरी ऑन साहब, तो मेरा ये रहा है, मैं घुस के मैं बैठ जाऊँ, अरे बातें खोजूं कि कैसे मैं करीब बन जाऊं, वो मेरी आदत नहीं रही है। हो सकता है ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये टैलेंट मुझ में है नहीं। मैं सबको स्पेस देना चाहता हूँ, भाई आपकी अपनी स्पेस है, मेरी अपनी स्पेस है। फिल्म इंडस्ट्री में लॉबी होता है, सब किसी न किसी लॉबी का पार्ट बनते हैं। हाँ, तो वो लॉबी बनाना मुझे नहीं आता है। हाँ, सो उससे आपके काम पे असर हुआ है? बहुत होता है। अगर लॉबी होती तो मेरा काम होता, लेकिन नहीं आता ना, वो टैलेंट नहीं है मुझ में। सोशलाइज करना मेरी दुकान में जो सामान है ना, वो अच्छा रखूं, है ना, ये समझ है, लेकिन उसको कैसे बेचूं ये समझ नहीं है। या बेचने वाला नहीं हूँ मैं, आवाज़ नहीं लगा पाता हूँ कि 2 रुपए किलो ले लो, एक्टिंग ले लो भाई, आज बहुत सस्ती मिल रही है, वो नहीं आता है। वो अलग अलग तरह से कही जाती है। ये तो मैं बतौर मजाक कह दिया कि ऐसा बेचना मुझे नहीं आता। कुछ लोग बहुत जल्दी संबंध बना लेते हैं, और वैसे संबंध बनाना ही है और बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं थोड़ा फैमिली मैन हूँ। फैमिली मैन है। हाँ, मैं शूटिंग करी, फिल्म सिटी में शूटिंग चली गई, तो तमाम सीरियल चलती थी कि अभी नीचे फलां की शूटिंग चल रही है, फलां डायरेक्टर है, आपको तो जानते हैं, मिलते हुए जाओ ना। हाँ, आ जाते हैं। हमने भी ये, मैं कहा था लास्ट है, ये हो जाएगा तो चलते मिल के आते हैं। तो गाड़ी उठाई, पैकअप होने में टाइम लग गया, 1-2 घंटे लग गए।
बोला आप जा रहे हो ना वहाँ मिलने, हम भी चलें क्या? हमने कहा तुम जाओ, मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मैं घर जा रहा हूँ। घर जा रहे तो मुझे अब फील्डिंग क्या करूँ, एक सीरियल चल रहा है उसी में खुश हूँ। हाँ, मैंने कहा ना कि जो चल रहा है उसमें खुश रहना ज़्यादा बहुत अच्छी बात नहीं है। थोड़ा एम्बिशियस अगर आप हैं तो आपने सामान अपने अंदर बहुत अच्छा रख लिया दुकान में, लेकिन उस बिकने भी तो चाहिए भाई, तो बेचो। करेक्ट। तो बेचने की नहीं है मुझ में क़ुव्वत इतनी। अच्छा, टॉयलेट एक प्रेम कथा, टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म जो है उसमें भी आपका रोल बहुत मजेदार वहाँ था। अच्छा था, तो उसमें कैसा था माहौल वहाँ पे? बहुत बड़े, बहुत बड़े। मजा आता था। अरे अक्षय वाह, कुमार ने आपको बहुत। क्या 9 बजे रात को सुला देते थे, 4 बजे उठा देते थे? नहीं नहीं, वो सुबह, लेकिन सुबह जल्दी समय से, हमसे पहले वो आ जाते थे। सुना वो बहुत प्रैंक करते हैं, आपके साथ कोई प्रैंक नहीं किया कोई था प्रैंक सेट पे? नहीं, प्रैंक कुछ तो बातें। प्रैंक एक ये हुआ था कि एकदम से डायरेक्टर को किसी को बताया नहीं कि स्कूटर गिरेगा, हाँ है ना, कि वो स्कूटर एकदम से गिर जाएगा। हाँ और वो उन्होंने एकदम से बगैर बताए और मेरे साथ बोल दिया ऐसा करेंगे, तो कर दिया कि वो एकदम से नेचुरल आएगा सबके रिएक्शन। तो सबके मतलब जो सेट पे हैं उनको भी रिएक्शन एकदम असली आए, जो सेट के पीछे हैं उनको भी असली आ गए, तो इतना असली आ गए कि दौड़ के बचाने आ गए। तो जो सोचा था वो भी कट हो गया। असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ दौड़ के आ गए, "नहीं, क्या हो गया क्या हो गया?" वो स्कूटर गिरा नहीं थी, मुझसे आँख मारी, बोला गिरा देंगे। अक्षय का क्या रिएक्शन था? उन्हीं का तो था प्लान ये। हाँ, तो वो तो बहुत वो क्यों आ गया बीच में, अरे यार। तो उसको फिर किया उसको, अब सब जान गए थे, तो सब एक्टर ही थे, सबके रिएक्शन आ गए। तो लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें सब करते हैं। मज़ा हाँ, बहुत बढ़िया काम। खेर साहब, अनुपम खेर साहब, उनके साथ हाँ मेरे ख्याल से ये पहली फिल्म थी। उसके बाद हमने कई फिल्में करी, हाँ कई काम किए। बिल्कुल। फिर उसके बाद आपकी फिल्म आई अनुपम खेर के साथ, आपने अभी किया है उनके साथ कश्मीर फाइल्स। ओह माय गॉड, हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट दैट फिल्म। कश्मीर फाइल्स ने सबको रुलाया थिएटर में। क्या शूटिंग के वक्त आप लोग भी इमोशनल होते थे? क्या माहौल होता था सेट का? हाँ, कभी कभी ना उसमें क्या होता था कि जो लोग इन्वॉल्व हैं कहीं कहीं से, कुछ कश्मीरी पंडित या कश्मीर से निकले हुए लोग जो शहर में हैं जहाँ शूटिंग चल रही है, देहरादून या मसूरी में, तो वो थोड़ी देर बैठे तो उन्होंने किस्सा सुनाया, तो उन्होंने अपने घर का सुनाया। तो अगर हम सेट पे हैं, हम एक्टिंग करें, तो अगर वो पीछे दिख गए ना, बहुत मुश्किल हो जाता था कि इन्होंने अभी तो बताया ये बात। बहुत बहुत। क्या आपके आंसू गिरे? अनुपम खेर जी के आंसू गिरे? हाँ, सब 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 हम लोग सब, क्योंकि रियल था ना सब। हमें पता है कि इसने अभी कल ही किस्सा सुनाया है, इसने अपनी चीज़ें बताई हैं, वही हम कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती भी जो बहुत बहुत अच्छा, सब बहुत बढ़िया किया। इस फिल्म सबके को कैरेक्टर्स बनाने बहुत में, अच्छे, इस बहुत फिल्म बढ़िया। के शूट के दौरान क्या कोई परेशानी आई? कैसा एक माहौल था? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही मेहनत से फिल्म बनाई गई है। बहुत ही, कोई परेशानी क्या आएगी। और परेशानी जो आई होगी, रोक टोक जो हुई होगी, वो तो कंट्रोवर्सी तो प्रोड्यूसर create हुआ ही और था। डायरेक्टर को तो धमकी आई हैं, सुना मैंने, लेकिन हम लोग को ऐसी परेशानी हुई नहीं। आप लोग को नहीं हुई? नहीं, हमें तो, मुझे तो नहीं। लेकिन आपका कैरेक्टर जो जर्नलिस्ट का आपने निभाया है, ओ माय गॉड, वो बड़ा अच्छा रहा। सच अ लविंग कैरेक्टर। वो इतना मिस्टीरियस कैरेक्टर है आपका। हाँ, वो दोनों, वो बहुत एक कॉमन मैन है वो, एक जिसको अपनी ज़िंदगी बसर करनी, ज़िंदा रहना है, और वो प्ले करना जो जितना आसान दिखता है उतना मुश्किल होता है। अच्छा। एक्चुअली कहा जाता है ना कि जो सबसे सरलीकरण का सिद्धांत सबसे टफ होता है ना, सिंप्लीफिकेशन इज द टफेस्ट जॉब। तो वही चीज़ है कि वो मुश्किल होता है, लेकिन वो बड़ा अच्छा निकल आया, सब बहुत अच्छा हो गया। और उसके बाद खेर साहब साथ मैंने अभी कुछ कट्टा हो जाए करी। अच्छा। वो पूछना चाहो पूछ लेना आप। कार्तिक आर्यन जो है उसके साथ आपने ये किया था लुक्का छुपी। ओह माय गॉड, उसमें तो मैं आपके लिए वो फिल्म देखती हूँ। अरे वाह बहुत मज़ेदार था। कैसा है? अच्छा, आपने यंग एक्टर्स के साथ, यंग एज एक्टर्स जैसे राजकुमार राव हो गए, कार्तिक हो गए, इन लोग के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? दुवेंदु का फादर में एक फिल्म बन चुका हूँ। हाँ, कितना अलग था ये एक्टर्स कैसे हैं? और खान्स के साथ आपने काम किया, लाइक सलमान,
संजय दत्त, अक्षय, ये लोग सीनियर एक्टर्स हैं, बहुत पहले से हैं, तो कुछ मेजर डिफरेंस लगता है? डिफरेंस यही है कि वो बहुत बड़े स्टार रह चुके हैं और इनसे पहले कर चुका हूँ फिल्म। हाँ। अब ये लोग भी स्टार हैं, अपनी जगह बड़े ही हैं। हाँ, तो अब चूंकि हमसे एज में भी छोटे हैं और फील्ड में भी जूनियर ही हैं, ठीक है, स्टार बड़े हैं, लेकिन वो उतनी ही रिस्पेक्ट मुझे देते हैं, वो लोग भी उतनी रिस्पेक्ट देते हैं। सब लोग इज्जत एक दूसरे की करते हैं, तो इनसे मैं ज़्यादा खुल जाता हूँ। हाँ, इनके साथ ज़्यादा मजा आता है। हाँ, मतलब इनकी स्पेस में तो भी इनकी भी नहीं घुसता हूँ मैं, किसी में नहीं जाता हूँ, लेकिन ये है कि हाँ भाई, ये लोग कुछ बात करना चाहते हैं, वो सुनो भाई इधर आ जाओ, हाँ ये ऐसा ऐसा है। वहाँ मैं कुछ सोचना पड़ता है भाई, पता नहीं क्यों बुरा लग जाए अगर मैं कुछ राय दे रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टर से बोलता हूँ कि ऐसा कर सकते हैं क्या भाई, देख लो। क्योंकि थोड़ा सा तो होता है ना कि मैं डायरेक्ट एकदम कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, आप ऐसा कर लेना, मैं नहीं कह सकता ना। इन लोगों से कह सकता हूँ मैं, हाँ। ऐसा करें क्या, हाँ करते करते। कार्तिक आर्यन आपको कहते थे आप बहुत सीरियस थे। हाँ कार्तिक आर्यन को लुका छुपी के सेट पे पता लगा कि आप सीरियस नहीं है, आप तो एक नंबर के हाँ, कॉमेडियन है। उसको मैं ऐसे चेहरा मेरा लोगों को लगता है कि मैं बहुत वो, लेकिन वो उसने लास्ट में जो कुछ एक रील बनाई ना, बाबूजी कार्तिक ने, वो सब शैतानी करता रहता ना रील में। जैसे शूटिंग मंदिर में भाई सामने शूटिंग कर रहे हैं, मेरी साड़ी की दुकान जो है, हाँ। उसके बाद विग था मेरा हाँ। कि बाबूजी अब जवान हो जाइए। तो मैंने ठीक है, मैं उसका जवाब मस्ती में दे दिया, 2-4 बार मैंने बिगुल बिगुल बजा दिया। तो उसको सोचा आप ऐसे भी हो, अब मैं ऐसे ही हूँ, मेरा बचपन कूट कूट के भरा है मेरे अंदर, बचपना नहीं है, बचपन भरा है अभी तक। ऐसे ही थोड़ी ना मस्ती करता हूँ मैं। वो शॉक्ड हो गए। हाँ, वो एकदम से, अरे उसने इंटरव्यू में भी कहीं बोला था। राजकुमार राव के आप फादर थे ऑफ कोर्स, वो फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लोग। राज और डीके जो राइटर थे और प्रोड्यूसर भी थे, वन ऑफ द प्रोड्यूसर, उन लोगों ने लिखी थी और डायरेक्ट अमर का वो पहला काम था, अमर कौशिक का। बहुत ही सूझबूझ से बनाई हुई फिल्म। लगा था फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाएगी? नहीं, उन लोगों को तो पता था, और मुझे बहुत ज़्यादा क्या क्या कहानी पूरी किस तरह से जाएगी मुझे तो नहीं पता होगा इतना, लेकिन वो बहुत ही अलग टाइप के एक्सपीरियंस्ड लोग हैं वो, जिन्होंने लिखी, उनको पता है कि फिल्म अच्छी फिल्म है तो अच्छी फिल्म का तो अंजाम अच्छा ही होगा ना। तो सेट पे कभी भूत भूत जैसा कुछ? ना ना, वो उन लोग के साथ हुआ होगा। मेरे तो मोस्टली सीन देखे होंगे घर पे ही होते हाँ, थे। घर पे ही होते थे। घर पे होते थे, उसको राय मशवरा देने में ही हाँ। सारे ओपनिंग सीन आपका जबरदस्त है, जब राजकुमार के साथ आप बात करते हैं, एक बाप बेटे का जो कॉन्वर्सेशन है। वो बहुत बढ़िया कर लिया, अभी 2 पे भी करके आए। अच्छा, स्त्री 2 में भी आप? हाँ, वो बाप थोड़ी बदल जाएगा स्त्री 2 में, वही बाप रहेगा ना। अच्छा, बाप। स्त्री 2 कब रिलीज हो रही है फिल्म? अभी तो बन रही है। अच्छा। अभी एक शेड्यूल हुआ है, दूसरा शेड्यूल अभी होगा। हाँ। फिर जाऊंगा, अभी मेरे 2-3 दिन का काम बाकी है। ओके। राजकुमार के साथ ही है। कि आपने इतने फादर का रोल प्ले किया है, कौन से एक्टर के फादर प्ले करने में आपको ज़्यादा मज़ा आया? अब ये सवाल का जवाब ना, मैं हर फादर को कभी कभी सारी चीज़ें ना लगभग वैसी ही होती हैं। आसपास कैरेक्टराइजेशन करने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लगभग सेम ही सिचुएशंस होती हैं। तो वो मेरा नया चैलेंज हो जाता है मेरे लिए, जो मेरी स्कूलिंग है खुद की, कि अब ये चैलेंज, अब इसको कैसे अलग करूं फलां वाले फादर से। तो वो उसमें मुझे मज़ा आ जाता है और सपोर्ट सबसे मिलता है। ये दोनों एक्टर से बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला। हाँ, so किसका फादर प्ले करना आपको ज़्यादा मज़ा आया? मज़ा आता है मुझे दोनों का, कार्तिक का भी, इसका भी बहुत अच्छा लगा। देवेंदु के साथ किया, देवेंदु का, उसके साथ मेरे डांटने वाले सीन थे, एक फिल्म की थी मैंने अभी, मुझे मज़ा नहीं आया। बहुत अच्छा सीन था, बड़ा सीरियस सीन था उसमें, कोई ऐसे कॉमेडी इस तरह का नहीं था। ज़्यादा सीन नहीं है, लेकिन वो फिल्म भी बहुत अच्छी है। पता नहीं बहुत ज़्यादा नहीं चल पाई, लेकिन वो बहुत अच्छी फिल्म है। तो दोनों के साथ बहुत बराबर, इक्वली दोनों के अच्छा, साथ। ऐसी कोई फिल्म है आपकी जिसको आपने रिजेक्ट कर दी और बाद में बहुत बड़ी हिट बन गई? नहीं, ऐसा तो नहीं है, रिजेक्ट तो नहीं है। हाँ, लेकिन कभी कभी काफ़ी फिल्में ऐसी हैं जिसमें मुझे कंसीडर किया जा रहा होता था कि बाद में वो फिल्म
आई मार्केट में, अच्छी चली। वो फिल्म है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन काफ़ी फिल्में हैं जो इसमें मुझे भी कंसीडर कर रहे थे, किसी और बड़े एक्टर को भी कर रहे थे जो हमसे ज़्यादा, बैकस्टेज हम बात कर रहे हम थे। हमसे ज़्यादा नोन है। नहीं, हमें हर फिल्म में लगभग कई फिल्में में आई थिंक रघु भाई को ले लिया जाता। परदेश परदेश वो किस्सा बहुत पुराना है। हाँ। परदेश फिल्म बन रही थी तो मुझे शाकिर वहाँ पे थे एसोसिएट डायरेक्टर। हाँ, तो बोले कहाँ हो? बोले मैं यारी रोड में हूँ, कि मैं समझ लूँगा कि तुम ऑटो में हो, इतनी जल्दी आओ। मतलब हमने अच्छा ऐसा है, आ जाओ। तो वो गया, तो गई साहब ऊपर खाना वाना खा रहे थे, बैठो, गर्मी थी, मुंह धोया, बोला आराम से बैठो, ठंडे में बैठा। और गई साहब ने ऊपर बोला हाँ चलो। तो मैंने कुछ कैसेट वैसेट दिए हुए थे, तब कैसेट चलते थे ना। हाँ। तो मेरे सॉरी मेरी लॉरी अपने कॉमेडी के जो मैंने किए थे काम, वो सब दे दिए थे। तो वो उन्होंने देख चुके थे, अरे इतना बढ़िया, तो आओ आओ आओ, इतना अच्छा काम किया। तो उन्होंने मुझे नॉर्मल कर दिया। मैं इतने बड़े सुभाष घई से मैं ले जा रहा हूँ, मैं थोड़ा नर्वस भी था कि मतलब ठीक है। तो बोला हाँ बैठो बैठो, मैं तुम्हारा काम देखा, बड़ा अच्छा करते हो यार, तुम तो बहुत अच्छा करते हो, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया है। फिर मेरा बायोडाटा बड़ा लंबा चौड़ा हुआ करता था, तो ये देखा, तो वर्कशॉप भी किए, तुमने कंडक्ट करी, कैसे कैसे मिलती है वर्कशॉप? तो बोला मिलती क्या है, ऐसे 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 ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू मिली, ऐसा वैसा जो भी। अच्छा 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 अच्छा, नहीं बहुत अच्छा काम किया। तो इसमें एक रोल है वो करना है। और बावर्ची में जो राजेश खन्ना जी का रोल था, हाँ। लगभग वैसा ही है, एक नौकर है और लेकिन वो सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेता सबको। बड़ा फैमिली मैन है, नौकर नौकर नहीं है, ऐसा है वैसा है, सब बताया। मैं भी बड़ा खुश हो गया, हमने सोचा है चलो बढ़िया है, मैं गुड। नीचे गया, मुझे चॉकलेट वॉकलेट खिला दी, बस आपकी फिल्म साइन हो गई है। हाँ। ठीक है। फिर 4 दिन बाद फ़ोन आया कि वो वी विल वर्क टुगेदर इन फ्यूचर। और सारे राइटर्स की टीम बैठी थी कि ये डेवलप नहीं हो पाया करेक्टर, तो आधा अधूरा करने का कोई मतलब नहीं। थैंक यू वेरी मच, हमने आधा अधूरा करना भी नहीं है। कभी फेवरेटिज्म के चक्कर में, नेपोटिज्म के चक्कर में, या किसी कहते हैं ना कि डायरेक्टर का अगर किसी किसी एक्टर एक्ट्रेस के साथ ज़्यादा अच्छा संबंध है, कनेक्शन है, तो कभी आप उसका आपको डिड इट अफेक्ट यू, लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ अ फिल्म, लास्ट मिनट आपको निकाल दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया? रिप्लेस तो नहीं किया गया, लेकिन हाँ ये रोल बातचीत चल रही होती है, लगभग आप फाइनल हैं, लेकिन आप कंसीडरेशन में हैं, टॉप पे हैं, फिर किसी और को लिया, सर ये वर्कआउट आपके साथ नहीं हो पा रहा, कोई और ही करा, हाँ ठीक। तो ये चीज़ जब मैं कई बार ऐसा हुआ कि फला एक्टर कर रहा था और उसकी डेट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हुई ही नहीं, फिर मुझे कुछ खट्टा हो जाए। ये रोल काला कर रहा था, बिरजन काला, वो तो दोस्त है, मैं तो खुल के बता सकता हूँ। ये रोल उसका था, उसका सब कुछ सब हो गया था, पोस्टर डिज़ाइन भी हो गया था उसके साथ, तो मेरे हिस्से का वो रोल था। तो लोगों ने बाद में बताया ये काला कर रहे थे, हमने अरे बोला हाँ डेट की प्रॉब्लम, तो ऐसा तो मेरे साथ भी होता है ना कि मैं नहीं दे पाया डेट, तो दूसरा ही करेगा ना, कोई तो करेगा ना। तो ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मुझसे करके किसी ने काम अच्छा नहीं है, हाँ, या किसी मंत्रणा का शिकार हो गया हूँ, ऐसा होता नहीं। मैं तो सब मानता हूँ जो मेरे हिस्से का होगा वो मिलेगा। What would be your dream role? जो सारे सीरियल में किए वो सब इसमें करना चाहता हूँ, फिल्मों में, बड़े पर्दों पे। बस कुछ कहना ही नहीं, उसमें सब आ गया। Lovely. Who is your favorite villain of Bollywood? अमरीश जी थे ना। Amrish Puri. Who is your favorite actor? एक नहीं है कोई, दो बता दीजिए, टॉप 2। यंग में कि पहले के? एक यंग और एक पहले। पहले के संजीव कुमार, संजीव कुमार जी। रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, ओहो, व्हाट मेक्स यू से रणबीर कपूर इज अ फेवरेट? उनके साथ तो कोई फिल्म ही नहीं की आपने। फेवरेट ने की ना, वो थी ना बॉम्बे वेलवेट। बॉम्बे वेलवेट की थी, ओके, लवली। फेवरेट मतलब बड़ा एक्टर है, बढ़िया एक्टर। हाँ, सभी अच्छे एक्टर हैं, लेकिन वो बहुत बड़े एक्टर है। हाँ, हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस? आलिया। आलिया भट्ट। ओ, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ को आप पसंद करते वो तो हैं? बाद में हो गया ना। शादी में बुलाया कि नहीं उन्होंने आपको? हाँ बुलाया था। जा नहीं पाया, आप लखनऊ जा नहीं में पाया। चाट खा रहे थे उस वक्त। हाँ। Who are you in literal sense? What is Atul Srivastava in real life?
Who are you as a person? सबको अपना समझो, आप सबको अपना समझते सबको अपना समझो, इसी में खुशी है। किसी को गैर मत समझो, मतलब व्यवहार, व्यवहार मतलब बिहेवियर इज ए बेस्ट थिंग आई हैं? थिंक Okay. फॉर मी। नहीं, बट आपको अगर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने का मौका दिया जाए, हाँ। व्हाट वुड बी द नेम ऑफ योर ऑटोबायोग्राफी? खुश रहो। खुश रहो। हाँ। आप इतने खुश रहते हैं मुंबई जैसे खुश बिजी रहो। सिटी में नहीं, रहकर? खुश रहो, तो जितना नहीं रहते हैं उतना रहना चाहता हूँ। इतने फिल्म इंडस्ट्री में इतने डार्क साइड्स हैं, कुछ भी रिवील हाँ, नहीं हाँ। किया आपने, बट यू नो दैट यू नो ऑफ कोर्स देयर आर सो मेनी डार्क साइड्स टू बॉलीवुड, हिंदी और फिल्म सब इंडस्ट्री। है तो सबकी, मेरे जीवन में नहीं है क्या? मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसे घटनाएं हुई हैं, बहुत हुई हैं, कोविड के समय हुई हैं। जी, आप एडमिट थे उस वक्त, बहुत मैं परेशान। नहीं, मेरे 2 भाई एक ही दिन चले गए, सगे भाई। I've heard उससे about बड़ा it. क्या हो सकता है? I've heard about it. लेकिन क्या करें अभी, वो तो अंदर है। तो ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब आप सोच नहीं सकते थे। What is one dark side of Bollywood and what is one best thing of Bollywood? हाँ, वो पहली चीज़ बेस्ट, बॉलीवुड कहाँ है? जो ये हमारा फिल्मी जो जीवन है वो मुंबई में है ना, Right? बेस्ट है सिटी। अच्छा, You know और how to play बॉल with words, sir. हाँ पूरे बातों को आपने ऐसा घुमाया कि मतलब हाँ, सांप भी मर गया, घुमाना नहीं लाठी है भी नहीं टूटी, ऐसी बात क्योंकि कह रहे हैं आप। ये बॉलीवुड जिसको आप बॉलीवुड बोलते हो, ये अगर ये दुनिया, हमारी फिल्मी दुनिया कहीं और शहर में होती शायद इतनी अच्छी नहीं होती। हाँ। ये मुंबई में है इसलिए अच्छी है। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे डार्क साइड क्या है? लेट्स कीप इट लाइक दैट। डार्क साइड ये है कि अभी जो रोल मुझे देने चाहिए वो दे नहीं रही है। हाँ, वो दे दे तो वो खुश रहेंगे सब लोग, अच्छा। और वो ब्राइट साइड हो जाएगा। है ना, बिल्कुल साउथ जैसे ब्राइट हो गया है साउथ सब इंडस्ट्री। सबको वैसे ही आप सब फिट हो जाएंगे। अगर मुझे सबने कास्ट कर लिया मेन विलेन में, मेन रोल में, जो रोल में वो फिजिकली दिखता भी नहीं हूँ वो रोल मुझे दे देंगे तो सब खुश हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, दिमागी तौर से पैसा सबके पास भर जाएगा। वाओ, और दैट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस। मुझे समझ नहीं रहे ये लोग नहीं कि समझ मैं एक्टर के अलावा क्या हूँ। हाँ। ये लोग जिस दिन जान जाएंगे इंडस्ट्री, उस दिन समझ में आएगा कि अरे हाँ, इतनी दौलत तो यहीं थी, सामने दिख रही थी। अतुल श्रीवास्तव वो जी अलग बात है, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरी वजह से दौलत आएगी उनके पास, हाँ। और गुड वाइब्स मिलेगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Oh wow, what a जज्बा। Who is your favorite director? वाह, क्या बात है। डायरेक्टर फेवरेट राजकुमार हिरानी। राजकुमार ईरानी जी। हाँ। लवली। लेकिन अभी फेवरेट तो मतलब इसलिए कि उनके हैं, फिल्में अच्छी हैं और बाकी डायरेक्टर बहुत सूझबूझ वाले हैं। लेकिन अभी सभी है, जो अच्छी फिल्म बना रहा है, जिसकी फिल्म हिट हो रही है और पब्लिक ने स्वीकार लिया, वो अच्छा डायरेक्टर है। और मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ वो लकीली सभी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। अमर कौशिक बहुत अच्छा डायरेक्टर है। मैंने टॉयलेट जिसके साथ की वो अच्छा डायरेक्टर है। अच्छा, मैंने सुना नुका आपको लक्ष्मण बहुत अच्छा डायरेक्टर है। अच्छा, मैंने सुना आपको कुकिंग का बहुत शौक है। कोविड में हमने बहुत कुकिंग किया और हाँ, अभी भी कोविड में। कुकिंग करते रहते हैं। सो आजकल मैं देख रही हूँ जैकी श्रॉफ काफ़ी ज़्यादा, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जहाँ वो बहुत सारे रेसिपीज दे रहे हैं। सो ऑन दिस शो गेट कैंडिड विद नंदिनी रॉय, आई वांट यू टू गिव अस वन नाइस रेसिपी, झटपट में, वो भी वायरल होना चाहिए, ऐसा कुछ रेसिपी बताइए। देखो, हेल्दी भी होना चाहिए। हेल्दी होना चाहिए। देखो, मैं इस वक्त तो काफ़ी सालों से प्योर वेजिटेरियन हूँ, ओके। लेकिन एक शर्त पे, अगर किसी ने ये घर पे बनाई तो उसका नाम अतुल रेसिपी रखें। ओके। हाँ, वरना मत बनाएं प्लीज़। हाँ, नहीं, ये मेरे पास है, इसका क्या बोलते हो, कॉपीराइट। कॉपीराइट मेरे पास है। और ये मैं दावा करता हूँ कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, बड़े बड़े शेफ़ ने, उन्होंने भी नहीं बनाई है, वरना कहीं ना कहीं तो बताई होती। मैं बताता हूँ क्या। अंडे को लेके एग पनीर। एग पनीर, वाह। सुना है कभी? नहीं सुना होगा आप लोगों ने भी। नाम क्यों लूँ आपका, आप सुन रहे हो। एग पनीर वो ऐसे बनेगी, क्यों बताऊँ? बताऊँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। एग को ऑमलेट में जैसे फेंटते हैं
फेंट लीजिए, उसमें झाग उत्पन्न कराइए। कोशिश करिए कि येलो मत डालिए, डाल भी दीजिए तब भी फ़र्क नहीं पड़ता है। येलो पार्ट हटा दीजिए तो ज़्यादा झाग बनेगी। उसके बाद उसको स्टीम कर लीजिए। स्टीम करने का तरीका सबको आता है। स्टीम करके और जब स्टीम हो जाएगा निकाल के उसको अच्छे से पीसेस करिए, छोटे छोटे पीसेस। और जैसे इसको डीप फ्राई करेंगे तो वो इतने बड़े पीसेस हो जाएंगे। और उसके ऊपर बढ़िया से मसाला डाल के और चखने की तरह खाइए। और मस्त किसी के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए। और आपको पनीर, एग पनीर का पूरा आनंद मिलेगा उसमें। और खाते वक्त भी लगेगा ये पनीर है लेकिन एग से बनी पनीर है। थैंक यू बोलिए भाई। ओ लवली सर, थैंक यू सो मच। मतलब मुझे तो मज़ा आ गया ये इंटरव्यू करके। सो मच आई हैव लर्न। आई एम श्योर दैट दिस इंटरव्यू विल ऑल्सो हेल्प ऑल आवर व्यूअर्स टू हैव अ न्यू पर्सपेक्टिव इन लाइफ। बिकॉज शुरुआत में इंटरव्यू जब शुरू किया तो बहुत अच्छी बातें की हमने। वेरी वेरी इंस्पायरिंग। हाँ, तो बाद में क्या खराब बातें की? नहीं, बाद में तो हमने फिल्मी गॉसिप की, बट थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय शो गेट कैंडिड विद नंदिनी रॉय। कैंडिड विद नंदिनी रॉय। ओह, थैंक यू। देखिए ना।